अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी क्लास में है हेयर केमिकल थ्योरी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आईसीसी। आईसीसी किसे कहते हैं? आईसीसी कहते हैं इंटरनेशनल कलर चार्ट। किसे? इंटरनेशनल कलर चार्ट। उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईसीसी। जब हम कलर का काम करते हैं हमसे ज्यादा मिस्टेक क्यों होती है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। ठीक है, नॉलेज की कमी की वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं और करते ही चले जा रहे होते हैं। रीजन क्या होता है? नॉलेज नहीं है हमें कि हमारे बालों के अंदर क्या है। हमने एक कलर उठाया, हमने यूट्यूब पे देख लिया ये कलर से ये शेड आ रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया में जब काम किया जा रहा होता है तो ज्यादातर वर्जन हेयर पे काम होता है। ठीक है, किस पे होता है? वर्जन हेयर पे काम होता है। अब हम सबसे पहले जो नेचुरल कलर बालों का होता है, जो कुदरत ने हमें दिया है, हमारे बालों का कलर दिया है, हम पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसे कहा जाता है बेस कलर। क्या कहा जाता है? बेस कलर। ठीक है, बेस कलर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है? 1 से लेके 10 तक है। 1 से लेके 10 तक है। 1 क्या है? ब्लैक। ठीक है, 2 क्या है? डार्केस्ट ब्राउन। 3 क्या है? डार्क ब्राउन। 4 है मीडियम ब्राउन। 5 है लाइट ब्राउन। 6 है डार्क ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड किसे कहते हैं? जो जितनी कंपनीज है वो अलग अलग आपको दे रही होती है। कोई पॉइंट दे रही होती है, कोई स्लैश दे रही होती है, कोई डैश दे रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? 1 से लेके 10 तक बेस कलर हो गए, जो कि नेचुरल है, नेचुरल बेस कलर है। ठीक है, अब आ जाइए इसकी अंडरटोन। क्या? अंडरटोन के बालों के अंदर क्या है? ठीक है, हमारे पास अगर ब्लैक बाल आता है तो उसकी अंडरटोन क्या निकलती है? रेड। ठीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग पिगमेंट होती है रेड की। अगर कोई मेटालिक डाई यूजर होता है, आपने देखा है, उसकी भी पिगमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाती है रेड। रेड से वो हटता नहीं है क्योंकि उस पर कोडेड हुआ होता है कलर। अब मेटालिक डाई सिर्फ डाई नहीं है, आप ऑयल भी अगर कोई हर्बल यूज कर रहे हैं, जैसे कि रीठा आंवला कर रहे हैं, कलौंजी का तेल कर रहे हैं, वो भी आपके बालों को कोडेड करता है, यानी कि मेटालिक करता है। ठीक है, मेहंदी है, मेहंदी भी आपके बालों को मेटालिक करती है, यानी कि कोडेड करती है। समझ आ रहा है? हम सिर्फ एक ही 2 सवाल करते हैं अपने क्लाइंट से, मेहंदी तो नहीं लगाई, कोई बॉक्स डाई यूज तो नहीं किया। हम तीसरा सवाल नहीं करते, कोई हर्बल ऑयल तो नहीं लगाती। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता नहीं। सही है, हमें पता नहीं। आज पता चला कि भाई हर्बल ऑयल की वजह से भी हमारे बालों में स्ट्रॉन्ग पिगमेंट रहती है। जड़ी बूटियों को जो तेल होता है वो भी हमारे बालों को कलर दे रहा होता है। अब देखिए, जो रीठा आंवला इस्तेमाल करते हैं उनके बाल वाइट नहीं होते जल्दी। क्यों नहीं होते? क्योंकि रीठा आंवला कलर दे रहा है बालों को। कलौंजी क्या कर रहा है? आपके बालों को कलर दे रहा है, ब्लैक। सही है। अब आप वर्जन बाल उठाते हैं, उन्होंने कभी कलर नहीं लगाया, कोई मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन जब आप प्री लाइनिंग करते हैं तो भर भर के रेड और ऑरेंज निकल रहा होता है। आप जितना भी पूछेंगे, आप क्लाइंट को बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ तेल लगाती हूँ। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भाई आप कोई हर्बल तेल तो नहीं लगाती? बोलती जड़ी बूटियों का ये 5 ऑयल मिक्स करके। देखिए, 5 ऑयल जो मिक्स करने वाले हैं, जैसे जैतून का तेल है, बादाम का तेल है, ये आपके बालों को कोडेड नहीं कर रहा। कोडेड क्या कर रहा है? कलौंजी का तेल, रीठे आंवले का तेल या रीठे आंवला शैम्पू। समझ आ रहा है? अगर वो कह रही मैं 5 ऑयल मिक्स करके, जैसे कि जैतून का तेल है, खोपरे का तेल है, बादाम का तेल है, ठीक है, ये ऑयल मिक्स करके लगाती हैं तो इसमें कलर नहीं होता, ये आपके बालों को गजा दे रहे होते हैं बस। अगर जड़ी बूटियों वाला में क्या आ जाता है? रीठा आंवला तो स्पेशली है, और कलौंजी का तेल। आ गई समझ में? तो जो ये चीजें यूज कर रहे होते हैं उनके ऊपर कलर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रॉन्ग पिगमेंट होती है रेड और उसके बाद ऑरेंज, वो हटती नहीं है। अब देखिए, ब्लैक से लेके 1 से लेके आपके पास 7 लेवल का बाल है, इसकी अंडरटोन आपको रेड से ऑरेंज मिलेगी। जितना ज्यादा डार्क बाल होगा कलर का, उतना ही ज्यादा उसमें
सही। अब जैसे कि अब आपको ये चीज पढ़ाई जा रही है कि 1 नंबर का बाल आया, 1 लेवल का बाल आया। 1 लेवल किसे कहेंगे आप? ब्लैक। ठीक है, जब आपको ये आईसीसी समझ आएगा ना, जब भी आप अच्छे से कलर कर सकते हैं। कि अगर मेरे पास अब जैसे कि रुखसाना है, इनके बालों का लेवल देखिए 1 है, तो अब तो ये कलर हटेगा ही नहीं, ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा डाई यूज करती है और वो भी डार्क कलर। ठीक है, और जो आप देखें मेटेलिक डाई कौन कौन से? बॉक्स डाई है, गोदरेज है, गार्ने है, जो कलर वाले आजकल शैम्पू चल रहे हैं वो है, गुलेरिया है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? बालों के ऊपर एक कोड ले आते हैं। आप देखती हैं जो ज्यादा डाई यूज करते हैं और इस तरह की डाई यूज करते हैं, उनका बाल ना हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता, कड़क टाइप का हो जाता है। जितने भी वो कंडीशनर कर ले, कुछ भी कर ले, क्यों? क्योंकि वो कलर ऐसा लगा रही है मेटालिक, जो बालों पे तह कोट कर रहा है। ठीक है, तो इन बालों पे मेटालिक हेयर्स पे हम स्ट्रिपिंग नहीं करते, हम फैशन डाई नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डाई। अगर आपका क्लाइंट बहुत बाजिद है तो आप ब्लैक से हटा सकती है, उनको डार्क ब्राउन पे लेके जा सकती है। वो भी कैसे? कि पूरे बालों को कट डाउन करोगी, इनके बालों में रेड निकलेगा, फिर दोबारा अगेन आप रिपीट ब्लीच करोगे तो वो रेड ऑरेंज पे आ जाएगा, फिर तीसरी बार ब्लीच रिपीट करोगे, फिर वो ऑरेंज पे आएगा, तो आप ब्राउन पे जाओगे। अगर आपका नहीं, क्यों हो जाएंगे? देखिए, जो बाजिद होता है, अब तो आपने काम ये करना नहीं है ना, लेकिन अगर आपका क्लाइंट बाजिद है और आपको पे भी कर रहा है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसकी आपको पेमेंट भी मिल रही है, तो आप वो काम करोगे ना। अब वो काम किस तरीके से सेफ साइड रहते हुए करना है, वो आगे चल के आपको पता चलता जाएगा कि अगर हम 3 टाइम या 4 टाइम ब्लीच यूज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। एक ही फॉर्मूले में तो काम नहीं करेंगे ना, तो ये चीजें तो हमें अभी सीखनी है। समझ आ गया ये चीज कि हमारे बालों में 3 तरह की अंडरटोन है। एक है रेड हेयर आता है, ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलता है? यूरोपियन हेयर्स में। हमारे यहाँ तो अक्सरियत आपको ब्लैक और ब्राउन बाल ही मिलेगा। बहुत कम ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके बालों का नेचुरल लेवल ब्लॉन्ड होता है, तो उनकी बहुत अच्छी आप हाईलाइट कर सकते हैं, फैशन डाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका बालों का कलर ही लाइट है, तो उनमें आपको रेड और ऑरेंज की अंडरटोन मिलेगी ही नहीं, आपको डायरेक्ट येलो मिलेगा। तो येलो जब मिलेगा तो येलो को पील करके आप आराम से ऐश पे पहुंच सकते हो। ठीक है, अब ये जो है बड़े बड़े हेयर ड्रेसर जो बैठे हुए, जैसे कैसे बोलो उसको मैं कहूँगी, आपने देखा ही ग्रे पे काम करते हैं, बहुत एज ग्रे पे, सोशल मीडिया की आता। ठीक है, लेकिन मेटेलिक हेयर पे वो भी ग्रे नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी एक काम कर रहे हैं ना, केमिकल वर्क कर रहे हैं, जादू तो कर नहीं रहे। ठीक है, मेटेलिक हेयर्स पे कोई भी नहीं दे सकता ग्रे कलर। आ गया समझ में कि हमारे बालों में कितनी अंडरटोन है? कौन कौन सी? रेड और ऑरेंज, येलो। ठीक है, जितना डार्क बाल होगा उतनी अंडरटोन डार्क आएगी, यानी कि रेड आएगी। जितना लाइट बाल होगा उतनी ही आपकी अंडरटोन लाइट आएगी, यानी कि येलो आएगी। ये चीज यहाँ बिठा लो कि हमारे पास बेस कलर क्या है और उसकी अंडरटोन क्या है। ठीक है, अब आ जाइए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं एक कलर के अंदर अब आ जाइए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? ये तो आप लोगों को पता है, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? एक कलर के अंदर दूसरे कलर का नजर आता है। ठीक है, अब हमारे पास ये बेस कलर है, इसके अंदर दूसरे कलर का झलकना, उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन हमारे पास कितने हैं? 1 से लेके 8 तक है, लेकिन ज्यादातर हम 1 से लेके 4 तक काम करते हैं। फर्स्ट क्या है? आपका ऐश है, सेकंड है वॉलेट, थर्ड है गोल्ड, फोर्थ है कॉपर, फिफ्थ है मोहांगनी, 6 है रेड, 7 है मैट और 8 है मोचा। ठीक है, अब क्या है? फर्स्ट